नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार पुत्र। गुरुदेव, मैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जानना चाहता हूँ। हे पुत्र, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानने के लिए आपको आंसू तक बहाना पड़ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध इतिहास में नहीं हुआ है और नहीं होगा। इतना बड़ा युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। पुत्र, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध आमेर के राजा मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना और महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच हुआ था। यह युद्ध मुगल साम्राज्य के राजा अकबर की राजस्थान पर अपना शासन बढ़ाने की आकांक्षाओं को परिणाम था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग भी मिला था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी राणा पूंजा अजाला, मान सिंह, हाकिम खान और ग्वालियर नरेश राम साहा तंवर सहित कई सैनिकों ने देश हित में बलिदान दिया था। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक को भी इस युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में मुगल विजय हुए, लेकिन वे आगे बढ़ने में असफल रहे थे। महाराणा प्रताप को पकड़ लिया गया, जो अपने साथी कमांडरों को कहने पर अनिच्छा से पीछे हट गए। इस युद्ध के बाद मुगल सेना ने गोकुंदा के किले पर कब्जा कर लिया था। महाराणा प्रताप जाति और धर्म से उठकर योग्यता को तरहीज देते थे। इसमें इतिहासकार अल बदायूं भी शामिल था। अल बदायूं ने महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की बात सुनकर जमकर तारीफ की। 18 जून 1526 को रोज की तरह महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर निरीक्षण कर रहे थे और मोरेला गांव में मान सिंह ने डेरा डाला था। यह युद्ध करीब 3 घंटे तक लड़ाई में अकबर की सेना होते हुए भी राजपूतों के सेना के सामने मुगलों की हालत खराब हो गई थी। राजपूतों की सेना आखिरी समय तक डटी रही और महाराणा प्रताप ने घायल होने के बावजूद भी अकबर से सामने समर्थक नहीं किया था। राजपूतों की सहयोग से महाराणा प्रताप युद्ध से किसी तरह से निकल गए और मुगल साम्राज्य अकबर का राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप को पकड़ने का सपना अधूरा ही रह गया था। महाराणा प्रताप की सेना ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करके अकबर की सेना में भगदड़ मचा दी थी। अकबर की विशाल सेना लगभग 5 किलोमीटर पीछे हट गई, जहां खुले मैदान में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 3 घंटे तक युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में कम से कम 18,000 सैनिकों का खून बहा था और महाभारत के बाद सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। कहा जाता है इससे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को 6 बार अपने अधीन होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन एक राजपूताना और पराक्रम होने के कारण अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर युद्ध भूमि में आए, जो बिजली की रफ्तार से तेज भागता था। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, जो हाथी लेकर सामने आए थे। हाथी की सूंड पर तलवार बंधी हुई थी। अरे चेतक सीधा मान सिंह के हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उतरते वक्त चेतक का पैर हाथी की सूंड से बंधी तलवार से कट गया था। अरे इस युद्ध के बाद जगह जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। अरे जिसने काफी लोगों का विचलित कर दिया गया था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने युद्ध के दौरान अपने सीने पर लोहे और तांबे और पीतल से बना 72 किलो का कवच पहना था और साथ ही 81 किलो का भाला भी साथ था। उनके कमर पर 2 तलवार बंधी हुई थी। यह भी कहा जाता है कि एक वार से ही घोड़े
सहित 2 टुकड़े कर दिए थे। ऐसे हमारे महाराणा प्रताप थे। पुत्र, आपने हल्दी घाटी का युद्ध देख लिया होगा। ये बहुत बड़ा युद्ध है, तो हम इसको अगली वीडियो पर बताएंगे। तो आपको ये युद्ध कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे।